वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम जून 2019 का ये एक लास्ट क्वेश्चन था जो रह गया था वो कवर करेंगे। एंड ये क्वेश्चन लास्ट है और लास्ट ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये लास्ट चैप्टर का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर बारी क्वेश्चन पेपर में आता ही है। 10 मार्क्स का ये ज़्यादातर आता है, लेकिन 5 मार्क्स के लिए छोटा क्वेश्चन आ जाता है इसका। तो यहाँ पर अभी हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, LPP का। एंड इसमें आपको प्लॉट करना होता है इक्वेशंस को। सबसे पहले अगर आपको गिवन है इक्वेशन, अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशंस गिवन है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्यूशन, जो 5 मार्क्स में ये हमें मिल जाता है क्वेश्चन। लेकिन जब आपको इसमें स्टेटमेंट्स गिवन होती है और देन आपको फाइंड आउट करना होता है कि इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ जाता है। तो कैसे आपने इक्वेशन बनानी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी इक्वेशन बिल्कुल टफ नहीं होती। आपको सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझने की देर है, और क्या क्या वेरिएबल्स आप किस किस को लेट करोगे वो आपको देखना होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर। तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 5th का C पार्ट आया हुआ है जून 2019 में। क्वेश्चन है, राइट मूव्स डांस अकेडमी, एक डांस अकेडमी है, विशेस टू रन 2 डांस कोर्सेज, जो चाहती है कि 2 कोर्सेज रन करे वो। तो पहला कोर्स है हिप हॉप एंड दूसरा कोर्स है कंटेम्प्रेरी। तो इस केस में 2 कोर्स ही करना चाहती है स्टार्ट, जो कि डांस कोर्सेज हैं। फ़ी फॉर हिप हॉप के लिए फ़ीस जो है वो 300 रुपीज़ पर आवर है, एंड फॉर कंटेम्प्रेरी इट इज़ ₹250 पर आवर। तो यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि 2 कोर्स हैं, 2 कोर्स की बात हो रही है एंड 2 कोर्स के लिए प्राइस गिवन है। तो जो वो 2 कोर्स हैं उसको मैं लेट कर लूँगी X और Y। यहाँ पर आपको हमेशा 2 वेरिएबल्स में ही इक्वेशन मिलेंगी, तो 2 ही मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे इसमें गिवन है। तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट X बी द नंबर ऑफ हिप हॉप स्टूडेंट्स एंड Y बी द नंबर ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स। तो अब हमें अगला इसने कहा है कि जो इसके लिए रहेगी वो 300 पर आवर रहेगी फीस, एंड कंटेम्प्रेरी के लिए 250 पर आवर रहेगी फीस। देन आगे ये हमें कह रहा है, अब हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो हमारे पास एक आ गई है जो फीस बता रहा है हमें स्टेटमेंट। देन ये कह रहा है कि द अकेडमी कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 15 इन हिप हॉप। मतलब जो अकेडमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही अकोमोडेट कर सकती है स्टूडेंट्स को, एंड 15 स्टूडेंट्स ही अकोमोडेट कर सकती है। और देन ये लाइन रिपीट हो गई है और वो कह रहा है कि एट मोस्ट 20 इन द कंटेम्प्रेरी, और 20 कंटेम्प्रेरी में। तो अगर 15 स्टूडेंट्स आपके हिप हॉप में हैं एंड 20 स्टूडेंट्स आपके कंटेम्प्रेरी में है, तो आपको इसमें एक और लाइन स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्सीड 30, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्टूडेंट्स ही हम उसमें रख सकते हैं दोनों के मिलाकर उस अकेडमी में। तो फाइंड आउट करो द मैक्सिमम रेवेन्यू अकेडमी कैन गेट पर आवर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम रेवेन्यू कितना होगा अकेडमी का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक और इजी तरीका बताऊंगी कि हमेशा इक्वेशंस किसको बनाएं। तो यहाँ पर ये गिवन है, द अकेडमी कैन अकोमोडेट एट मोस्ट। जब भी कुछ ऐसे वर्ड्स आपको गिवन होंगे, एट मोस्ट, एट लीस्ट, तो वो आपका हमेशा राइट हैंड साइड में वैल्यू आएगी, और उससे पहले जिसकी बात हो रही है हिप हॉप, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये स्टेटमेंट एक और से मिलकर बनी होती तो हो सकता था कि 2 वेरिएबल्स जो X और Y है उनसे जुड़कर वो फीस की बात करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसने सिंपल सा कहा है, द अकेडमी कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 15 इन हिप हॉप। तो हिप हॉप कितना है, हिप हॉप को हमने X माना है, तो X मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मेरा X है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं वो 15 हो सकते हैं, या इक्वल्स टू 15 हो सकते हैं। तो लेकिन 15 से कम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मेरी पहली इक्वेशन ये बनी। एंड सेकंड वो कह रहा है एट मोस्ट 20 इन कंटेम्प्रेरी।
सीधा ये भी इक्वेशन आपको दे रहा है, तो y लेस देन इक्वल्स टू 20, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे किसमें, कंटेम्प्ररी में। देन अब हमें अगली इक्वेशन ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन एक्सीड 30, मतलब हिप हॉप के और कंटेम्प्ररी के मिलाकर कितने हो सकते हैं, ज़्यादा 30 हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो सकते हैं, एक्सीड्स कह रहा है ये। तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन बनेगी, हमने स्टूडेंट को लेट किया है x और y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, x और x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 30। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी, लेस देन इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पर और कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो एटमोस्ट, एटलीस्ट या एक्सीड्स इस तरीके की आपको गिवन हो स्टेटमेंट में। तो हमारे पास अब बचा ये वाला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि फीस फॉर हिप हॉप के लिए जो फीस होगी वो 300 पर आवर होगी, एंड फॉर कंटेम्प्ररी के लिए ₹250 पर आवर। तो यहाँ तो बात हो रही है पैसों की, तो ये पैसा ही आपको मैक्सिमम रेवेन्यू देगा, उसके लिए इक्वेशन बनेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 300 आपको दे रहा है, वो किसके लिए, हिप हॉप के लिए। तो ये हो जाएगा, पर आवर की बात हो रही है, 300x और देन 250y। तो इक्वेशन मेरी मैक्सिमाइज रेवेन्यू के लिए बनेगी P इक्वल्स टू 300x प्लस 250y। तो ये मेरी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें मैं x और y की वैल्यू पुट करके मैक्सिमाइज रेवेन्यू फाइंड आउट करूंगी। तो यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि कौन सी इक्वेशंस आपको होती हैं जिससे प्लॉट करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, एंड कौन सी वो इक्वेशन होती है जो आपको बनानी होगी मैक्सिमाइज रेवेन्यू के लिए, या अगर मिनिमम रेवेन्यू के लिए बात हुई होती तो हम यहाँ मिनिमम रेवेन्यू की इक्वेशन ये हमारी होती। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट 3 इक्वेशंस को। तो यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है कि हमें उन्हें प्लॉट करना है। तो प्लॉटिंग के लिए, ताकि हम एरिया फाइंड आउट कर सकें कि क्या रीजनल एरिया हमें मिलेगा, तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू हमेशा 15 होगी, तो उस केस में y की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी, एंड x की वैल्यू जब मेरी दूसरी इक्वेशन के लिए y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू उस केस में 0 होगी। इस इक्वेशन के लिए x जब 0 होगा तो y मेरा 30 होगा, एंड जब मेरा y 0 होगा तो मेरा x 30 होगा। तो ये इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एक वेरिएबल को 0 करके एंड फिर दूसरे वेरिएबल को 0 करके। अब प्लॉट करेंगे इन्हीं पॉइंट्स को। तो यहाँ पर मैंने प्लॉटिंग करी है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। हमने देखा था कि जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो 15, 20 और 30 का है, तो हमने डिफरेंस 5 का डिफरेंस यहाँ लिया है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड एज इट इज y एक्सिस के लिए भी। अब पहला मेरे पास पहली इक्वेशन से पॉइंट था कि जब x 15 होगा तो y 0 है। तो पहला पॉइंट हो गया x जब 15 होगा तो y तो 0 ही है, क्योंकि y तो हम कहीं प्लॉट नहीं कर रहे, तो x में ही प्लॉटिंग होगी सिर्फ x एक्सिस पर। तो ये रहा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी x के लिए, एंड देन y के लिए, क्योंकि y दूसरी इक्वेशन कह रहा है कि y 20 है, तो इस केस में मेरी इक्वेशन ये हो जाएगी लाइन। देन लास्ट हमारे पास इक्वेशन है, जब x मेरा 30 है तो y 0 है, तो x मेरा 30 है तो y यहाँ पे 0 होगा, एक पॉइंट। देन y 30 है तो x 0 होगा, तो ये पॉइंट, इनको मिला लेंगे तो मेरी एक और लाइन, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें इसमें देखना होता है कि कौन सी इक्वेशन, मतलब कौन सी लाइन वो ऑरिजिन की तरफ जा रही है और कौन सी इक्वेशन की लाइन ऑरिजिन की तरफ नहीं जा रही है। तो इसके लिए भी मैंने आपको इजीली एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इक्वेशन के अंदर 0 पुट कर लीजिए और इनइक्वालिटी को देखिए क्या वो डिफाइन हो रही है ट्रू या फॉल्स के केस में। तो कैसे वो इनइक्वालिटी डिफाइन हो रही है, देखिए यहाँ पर पहली इक्वेशन है x इज लेस देन 15। वैसे तो इक्वल्स टू भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू हर एक के केस में आप लगाइए या ना लगाइए, आपकी चॉइस है ये। x की वैल्यू 0 कर ली पुट, क्योंकि वेरिएबल एक ही है। क्या x की वैल्यू क्या छोटी होती है 15 से? हाँ होती है, ये ट्रू है ये इक्वालिटी, तो हम यहाँ ट्रू लिख लेंगे। क्या y की वैल्यू छोटी होती है 20 से? हाँ होती है, तो ट्रू लिख लेंगे इसे भी। देन
एक्स और वाई को पुट कीजिए 0 0, तो क्या ये इक्वालिटी ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है। तो हमारे पास तीनों ही इक्वेशन के लिए ट्रू वैल्यूज मिली। तो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरह वो बाउंड करेगा। तो ऑरिजिन की तरफ लाई करेंगे सारे ही, क्योंकि सब ट्रू वैल्यूज हमें मिली है, तो ये इक्वेशन भी ऑरिजिन की तरफ जाएगा एंड ये भी आपका लाइन ऑरिजिन की तरफ जाएगा एंड ये भी ऑरिजिन की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास एरिया जो आया तीनों के बीच में वो ये एरिया है। देखिए यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन इस तरफ टारगेट कर रही है और ये लाइन इस तरफ एंड ये इस तरफ। तो हमारे पास कॉमन रीजन जो है वो ये है। कॉमन मतलब होता है जो तीनों के लिए कॉमन हो, तीनों लाइंस के लिए। ये कॉमन नहीं है, ये हमारा कॉमन है इसके लिए, ये मेरा कॉमन है इसके लिए एंड ये मेरा कॉमन है इसके लिए। तो ये लाइन मेरे पास हो गई है। तो यहाँ पर तीनों के लिए एक ऐसा रीजन जो पॉइंट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो पॉइंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। तो ये मेरा रीजन हो गया है। अब वैल्यूज आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए फाइंड आउट करनी होती है। तो पहला पॉइंट एक ये हो गया, तो यहाँ से ए से मैंने यहाँ स्टार्ट किया, ए बी सी डी एंड ई। तो ये 5 पॉइंट्स मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एंड इन 5 पॉइंट्स के लिए जितने पॉइंट्स आपको नहीं फाइंड आउट हुए हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। तो ये 15 और 15 मिल रहा है, ये हमें 20 और 10 मिल रहा है। आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको ये 10 और 20 मिलेगा एंड देन ये पॉइंट्स तो हमें क्लियर ही हैं। तो हमारे पास पांचों पॉइंट्स आ गए हैं। इन पांचों पॉइंट्स को उस मैक्सिमाइज वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। तो पांचों पॉइंट्स को मैंने यहाँ लिख लिया है, ए बी सी डी ई एंड अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अगर 0 0 तो मुझे 0 ही मिलेगा, 15 और 0 करेंगे तो 4500 ये हो जाएगा इनटू करके, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, ये बचा तो ये मिलेगा हमें एंड 15 और 15 पुट करके मिलेगा 8250 एंड एज इट इज इसके लिए भी। तो हमने देखा कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कब मिल रहा है, जब आपके बच्चे यहाँ पे सी में भी 15 हैं और वाई में मतलब कंटेम्प्रेरी के केस में भी 15 है, तो आपको वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है 8250 रुपीज़ का। तो ऐसे इतना इजीली आपको फाइंड आउट करना है इसका सॉल्यूशन। बस मेन जो तरीका है वो यही है कि इक्वेशंस को सही से इवैल्यूएट करें ताकि आप कोई भी गलती ना करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड एंड फुल मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस जब हम इसके ब्लॉग देखेंगे तब हम कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।